किसी से भी पैसे मांगने से पहले आप ये वजीफ़ा कर लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आसमान से दौलत बारिश की तरह बरसेगी। सिर्फ 3 बार आपने सूरत पढ़नी है। सूरत कौन सी है मैं आगे चल के बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसे दौलत की ज़रूरत ना हो, जिसे पैसे की तलब ना हो, जो ये ना चाहता हो कि मेरे पास दौलत हो। आप बेशक जितना मर्जी तलाश कर लें, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे दौलत की तलब नहीं होगी। हर बंदा जो चाहता है कि उसके पास जितनी दौलत है वो कम है और वो ज़्यादा चाहता है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसके पास माल व दौलत खूब हो, आरामदार ज़िंदगी हो, तमाम सहूलियात उसे मयस्सर हो। आज से कुछ अर्सा पहले इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसा कमाता था, यानी कि उसकी जो ज़रूरियात भी होती थी, जो बुनियादी ज़रूरियात होती थी, उनके लिए पैसे की तलब होती थी। लेकिन अब इंसान की आए रोज़ नई ख्वाहिशात, हर रोज़ उसकी नई चीज़ की तलब होती है। उसकी ख्वाहिशात बढ़ती ही जा रही हैं और इंसान ने अपने आप को इस कदर ख्वाहिशात का आदी कर लिया है कि उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो परेशान हो जाता है और फिर वो चीज़ जिसकी वो ख्वाहिश करता है उसको हासिल करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो चाहता है कि मेरे पास पैसे आ जाएं। इस चीज़ के लिए उसे जितनी रकम की ज़रूरत है वो उसके पास आ जाए। फिर वो हलाल हराम की भी तमीज़ नहीं करता। फिर वो ये नहीं देखता कि मेरे पास जो दौलत आ रही है ये हलाल तरीके से आ रही है या हराम तरीके से। अगर इंसान सिर्फ यही सोचता है कि पैसा आना चाहिए, चाहे जिस तरह भी आए, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही वजीफे के बारे में बताऊंगी, एक ऐसा ही तस्बीह बताऊंगी, एक ऐसी ही तस्बीह बताऊंगी, एक ऐसा अमल बताऊंगी, एक दवा बताऊंगी। इस दवा को आप लोगों ने सोने से पहले पढ़ लेना है, यानी कि जब आप सोते हैं इससे पहले आपने पढ़ लेना है। इस दुआ की बरकत से आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं आएगी, दौलत आपके घर खूब आ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मेरी उम्मत का जो फितना है वो माल है। मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल लोग इस फितने में सबसे ज़्यादा पड़ गए हैं और हम इस कदर गिर चुके हैं, इस कदर गिर चुके हैं कि जहाँ से भी हमें माल हासिल हो हम ये नहीं देखते कि ये क्या है। हम अपना ज़मीर तक बेच देते हैं, परवाह ही नहीं करते कि इसके पीछे क्या है। लोग माल बनाने के चक्कर में लोगों के मुंह से, गरीब लोगों के मुंह से आखिरी नवाला तक छीन रहे हैं, अपनी तिजोरियां बढ़ रहे हैं, माल पे माल बना रहे हैं। इंसानियत की कदर कम हो गई है, गरीबों का ख्याल लोगों के दिलों से निकल चुका है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, माल बनाने की ये जो हवस है ये कब्र तक ख़त्म नहीं होती। इंसान का पेट नहीं भरता। जितने भी अमीर लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो अपने साथ सवाए कफन के कुछ भी नहीं लेकर गए। वहाँ पर जो चीज़ काम आनी है वो इंसान के अमाल ही हैं। हमारे अमाल वहाँ काम आने हैं। ये पैसे, ये दौलत, माल दौलत, महल कुछ भी काम नहीं आना। इसलिए अपने आप को ऐसे कामों में डालें, अपने रिज़्क़ को ऐसी जगह पर खर्च करें, ऐसे लोगों पर खर्च करें जिनसे आपको आखिरत में भी फ़ायदा हो और यहाँ पर भी फ़ायदा हो। आज जो लोग गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं, इन्हें रोज़े महशर वाले दिन इसका हिसाब देना होगा। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप मेहरबानी करके लोगों का ख्याल करें, अल्लाह की जो मखलूक है उसका एहसास करें, उनके काम आए, उनको खुशियाँ दें, अपनी खुशियों में इन्हें शामिल करें। जब वो किसी तकलीफ़ में हो तो उनके गम दुख बांट लिया करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह पाक भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आपको चाहिए अपने अल्लाह के अहकामात माने। आप इधर गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं तो क्या फ़ायदा आपकी इबादत का, आपकी नमाज़ों का, आपके रोज़ों का। इसलिए ऐसे काम करें जो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए फ़ायदा मंद रहें।
इस जमा जहान में भी और आखिरत में भी आपके इन कामों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। कुरान मजीद की सूरह अल कौसर की पहली आयत सूरत तकासिर की पहली आयत का मफहूम है कि तुमको ज़्यादा की हिर्स ने गफलत में रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। इस हकीकत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान किया है कि इब्ने आदम के पास माल और दौलत से बड़ी दो वादियाँ हों तब भी वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। इब्ने आदम का पेट कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं बढ़ती। हम में से हर शख्स दूसरों को अपने सामने मरता हुआ दफन होता हुआ देखता है। रोज के हम लोग पता नहीं कितने लोगों का ऐलान सुनते हैं, कितने लोग इस दुनिया से जाते हैं। उनमें हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, हमारे करीबी क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। हम लोग देखते हैं कि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं होता, मगर उसके बावजूद भी हम लोग गफलत ख़त्म नहीं होती हमारी, हम गफलत से नहीं जागते, हमारी हिर्स व हवस ख़त्म नहीं होती। हम माल को रिश्वत, हराम, धोखे और झूठ से कमाते हैं। हम माल को सेंध सेंध कर रखते हैं। हम माल को दूसरों पर खर्च भी नहीं करते। हम माल को इसराफ और नमूदो नुमाइश पर उड़ाते हैं। हम माल की मोहब्बत में मतवाले हुए जाते हैं, पागल हुए जाते हैं। मगर कुरान ये कहता है कि तुम अनकरीब जान लोगे कि जिस माल के पीछे तुमने आखिरत को गंवाया, जिस माल के पीछे खुदा के गज़ब को भड़काया, जिस माल के पीछे अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज किया, जिस माल के पीछे मजलूमों की बददुआएं ली, जिस माल के पीछे हकदारों के हकूक दबाए, वो माल बर्बाद हो गया। आखिरत की हकीकी दुनिया में इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। ये वक्त बहुत से लोगों पर आ चुका है, बहुत जल्द हम पर भी आने वाला है, मगर हम गुलामे खुदा की पुकार सुनने के लिए तैयार नहीं। हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार सुनने के लिए तैयार नहीं। हम खुद को हलाल तक महदूद करने को भी तैयार नहीं। हम हकदारों पर माल खर्च करने के लिए भी तैयार नहीं। हम नमूदो नुमाइश, असराफ और बखल छोड़ने को भी तैयार नहीं। मगर अनकरीब मौत हमें भी बता देगी कि माल कुछ नहीं होता, दुनिया कुछ नहीं होती। असल फलाह और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी थी, मगर उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, पैसा इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत का हामिल है। पैसे से इंसान रोटी, कपड़ा, मकान और अपनी ज़िंदगी की दीगर ज़रूरियात पूरी करता है, अपनी समाजी ज़रूरियात पूरी करता है। तलीमी सफ़र जारी रखने और सेहत के हसूल के लिए भी पैसा नागज़ीर है। पैसा हमारी ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत है। इसके बगैर ज़िंदगी का पहिया बहुत ही मुश्किल से चलता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो खुशहाल और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे, और इस दौर में माल और दौलत की बदौलत ऐसी ज़िंदगी गुजारना मुमकिन है। पैसा चूँकि ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, इसलिए हर इंसान उसके हसूल के लिए भरपूर कोशिश करता है, तगदुद करता है। पैसे और दौलत का हसूल बुरी बात नहीं है, मगर उसकी वजह से दीगर बहुत से कुछ हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज कर देना बुरा है। दुनिया में ऐसे अफराद की कमी नहीं जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ पैसे कमाना है। बहुत से लोगों को हम लोग पर्सनली भी जानते हैं कि बस पैसा पैसा पैसा, कि बस पैसा हो उनके लिए, रिश्ते नाते कोई अहमियत नहीं रखते। बहुत गलत बात है। इस मकसद की खातिर वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और जाते भी हैं। मैंने बहुत बार अपनी आंखों से देखा है। पैसे की खातिर अपने रिश्तों तक को छोड़ के बहुत अखलाकियत की आखिरी हद से भी गिर जाते हैं। अखलाकियत की हर हद पार कर जाते हैं। अखलाकियत की हर हद को पार करके उनसे बदतमीजी तक कर जाते हैं। ऐसे अफराद के नज़दीक अजीज तरीन खूनी रिश्तों की भी कोई अहमियत नहीं होती। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने और जमा करने की हवस होती है,
अपनी हवस को पूरा करने के लिए वो लोग किसी को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते। सुबह उठने के बाद से रात को बिस्तर पर जाने तक इन्हें हर लम्हा यही धुन सवार रहती है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा किया जाए। नमाज, रोज़ा, कुरान हर चीज़ को भूल जाते हैं। सिर्फ ये कोशिश होती है कि पैसा 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 किस तरह हम लोग कमाएं। ये चीज़ उनके माइंड में चल रही होती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। पैसे की हवस उन लोगों को जो सर पर सवार रहती है, कैसे कमाया जाए, हर लम्हा धुन सवार रहती है, किस तरह से ज़्यादा पैसा जमा किया जाए। इस कोशिश में इन्हें क़वानीन व ज़वाबित तोड़ने और अखलाकी हदूद पामाल करने में भी कोई यार महसूस नहीं होती। ये लोग हलाल और हराम की तमीज़ भी भूल जाते हैं और ज़ाती मफाद, खुदगर्जी और नफसानियत पर हर वक्त उनके पेश नज़र रहती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी समाज में पाए जाते हैं जो मालो दौलत कमाने की फ़िक्र करने को नापसंदीदा समझते हैं। उनके नज़दीक ये दुनियादारी है जो मज़हब, दीनदारी और तकवा के मुकास पर है। उसके मुकाबले में फ़िक्र व फ़ाक़ा की ज़िंदगी गुजारना और तंगी व तरशी से रहना अजर व सवाब का बाइस है। नाज़रीन कराम, और ये बिल्कुल ठीक भी है, जो कि जहाँ पे तंग होंगे, जहाँ पे फ़िक्र व फ़ाक़ा होगा, तंगी में ज़िंदगी गुजारेंगे, आखिरत में उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सवाब रखा है, बहुत कुछ रखा है, जो जहाँ की ज़िंदगी से वहाँ की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतर होगी। इसकी बड़ी फजीलत है और ये बयान भी की गई है बहुत सी जगह पर। ये दोनों नुक्ता हाय नज़र दो इंतहाओं पर है, बराए राय एतदाल उनके दरमियान है और इसी की इस्लाम ने तालीम दी है। आप लोग भी गरीब हैं, मोहताज हैं, तंगदस्त हैं और चाहते हैं कि आपके लिए भी अल्लाह पाक ऐसे वसाइल पैदा कर दे, अल्लाह पाक आपको भी बेहतरीन और बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमाए। जिन अमाल से और जिन वज़ाइफ से आपके पैसों की कमी पूरी हो जाए तो आपके माल में, रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा भी हो जाएगा। आपकी जो मोहताजी है, आपकी जो गुर्बत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये वजीफ़ा ज़रूर कर लेना। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और गौर से भी सुनिएगा। बहुत अच्छी बातें होती हैं जो आप लोग छोड़ देते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत सारी बातों को आप लोग मिस कर देते हैं जो आपके सुनने के लायक होती हैं। अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट निकाल के भी अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम वीडियो में जो वजीफ़े बताते हैं, जो तस्बीह होती है, इसका अमल वीडियो के दरमियान में बता देते हैं या आखिर में। तो कुछ लोग हमारी वीडियो को थोड़ा सा ही देखकर बाद में कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि वजीफ़ा बता दें। ये वजीफ़ा तो आपने बताया ही नहीं, इसलिए मेरे भाइयों बहनों वीडियो को पूरा देखा करें, गौर से देखा करें। वीडियो में हम वजीफ़ा ज़रूर बताते हैं। वजीफ़ा शुरू करने से पहले अव्वल व आखिर अपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लें या कोई भी छोटा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं जो आपको आसानी से पढ़ सकते हैं, जो आपको आता हो। तो आप वही दुरूद पाक पढ़ लें। एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरत फातिहा आपने 3 मरतबा पढ़नी है। सूरत फातिहा आपको हर बंदे को आती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। हर बंदे को आती है, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, आप इस शायद देख लें। सूरत फातिहा पढ़नी है आपने। उसके बाद मेरे भाइयों ये दुआ पढ़नी है, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ये भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही। इस दुआ को रात को सोने से पहले आप लोगों ने 21 मरतबा पढ़ लेना है। एक बार फिर आपने 3 बार तस्बीह करनी है। आयत करीमा पहले आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने आयत करीमा पढ़नी है। आयत करीमा पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ना है? आयत करीमा पढ़ने के बाद आपने वो पढ़नी है तस्बीह। आयत करीमा पढ़ने के बाद आपने तस्बीह पढ़नी है। और तस्बीह कौन सी है? या गनी या मुगन्नी, या गनी या मुगन्नी, या गनी या मुगन्नी, ये पढ़ लेनी है। और ये भी आपने 21 मरतबा ही पढ़नी है। 21 मरतबा आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन।
फिर ये आपने दुआ पढ़ लेनी है। आखिर में फिर आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। मोहतरम नाज़रीन कराम, सूरह फातिहा नमाज का रुकन है। चुनांचे सूरह फातिहा के बगैर नमाज सही हो ही नहीं सकती। जैसे कि सैयदना अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। हदीस में है कि सही बुखारी में अबू मुतवक्किल नाजी अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबाए कराम अरब के किसी कबीले के करीब से गुजरे और सूरह फातिहा के जरिए दम करने की मुकम्मल रवायत बयान की। फिर कहा, इस हदीस में आया है कि बिच्छू के काटे हुए मरीज को सूरह फातिहा से शिफा मिली और दवा की जरूरत ही न रही, बल्कि सूरह फातिहा का असर वहां भी हुआ जहां कोई दवा असर नहीं कर रही थी। यहाँ पर यह भी वाजिया रहे कि जिस शख्स को दम किया गया था वो दम के काबिल नहीं था, या तो इसलिए कि वो कबीला ही मुसलमान नहीं था, या फिर इसलिए कि वो कबीले वाले कंजूस और बखील थे। तो अगर दम के काबिल शख्स को दम किया जाए तो फिर कितने ही खूब नताइज बरामद होंगे। नाज़रीन इकराम, इब्ने कैम रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद लिखते हैं कि मुझे तवाफ़ वगैरह के दौरान बसा औक़ात ऐसा शदीद दर्द उठता है कि मैं हरकत नहीं कर सकता था। तो मैं ऐसी कैफियत में फ़ौरी तौर पर सूरह फातिहा पढ़कर दर्द वाली जगह पर हाथ फेरता तो दर्द ऐसे रफू हो जाता था जैसे था ही नहीं। मैंने इस चीज़ का तजर्बाती मुशाहदा कई बार किया है। इसी तरह जमजम का प्याला भरकर इस पर सूरह फातिहा पढ़कर पीता तो मुझे बहुत फ़ायदा और तवानाई हासिल होती है, किसी दवा से इतनी ना मिलती थी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से रोज़ी में रिज़्क़ में इतनी वुसअत आ जाएगी कि आप पूरी ज़िंदगी किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। आपकी जो दौलत है वो आपके घर आ जाएगी। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात जो हैं रिज़्क़ के हवाले से अल्लाह ताला वो दूर करे, जो दौलत के हवाले से वो भी ख़त्म कर देंगे। और रातों रात ही मेरा अल्लाह ऐसा मौज़ा करेगा कि आपके घर में दौलत पहुंच जाएगी। जो भी आपको वजीफ़ा बताया जाता है इसको पूरे यकीन के साथ कर लिया करें, अल्लाह पे यकीन और भरोसे के साथ। इंशाल्लाह जो यकीन होता है ये वजीफ़ा में कामयाबी की ज़मानत होता है। आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार बादशाहों का बादशाह आपको बेहतरीन और खुला रिज़्क़ अता फरमाएगा। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, मैं आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सके और सुन सके और उससे फ़ायदा उठा सके। फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।